दोस्तों, अगले 3 महीने की 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस साल के यह अंतिम 3 महीने आपको 7 जन्मों तक याद रहने वाले हैं, क्योंकि शनि राहु के साथ मिलकर इन 3 महीनों में आपके जीवन में तांडव करने वाला है। दोस्तों, यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेगी। किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, संभल जाइए अब आपके, क्योंकि अब दोस्तों आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसमें आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। देखिए, पूरा साल जनवरी से लेकर सितंबर तक इन 9 महीनों में आपके जीवन में कई चुनौतियां आई। आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया। कई बार ऐसी स्थितियां आई कि आपने सब कुछ छोड़ने का भी फैसला लिया। हर तरफ से आप परेशान थे। कुछ छोटी मोटी खुशियां आई, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन यह अंतिम 3 महीने, दोस्तों यकीन मान लीजिए, आपके जीवन का अब नया अध्याय इन 3 महीनों में शुरू होगा। और जो पूरे साल के 9 महीनों में नहीं हुआ, वह अंतिम 3 महीनों में होने वाला है। दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके जीवन के लिए खाली 3 महीने नहीं, बल्कि जीवन बदलने का यह सबसे बड़ा 3 महीना होगा। इस समय दोस्तों, ग्रह सितारों ने शानदार संकेत दिए हैं। आपके लिए शनि आपकी कुंडली के 9वें भाग में अपनी 1/3 साथ ही जैसे प्रभाव डालेगा, जिससे आपका भाग्य और आपकी मेहनत और आपका नसीब सब तरफ से दोस्तों आपकी सच्ची परीक्षा होने वाली है। राहु और केतु का महासंग्राम भी आपके जीवन पर सीधा सीधा असर डालेगा, और यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाएगा, तो कोई पराया आपके जीवन में आकर आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा। कोई अपना आपकी पीठ में खंजर घोंपेगा, तो कहीं से पुश्तैनी जमीन का आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर भयानक काल मंडरा रहा है और काल का मुंह खुल चुका है। दोस्तों, काल का मुंह खुल चुका है, और अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप उस काल के मुंह में चले जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान भी इन दिनों रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव महादेव का तो हाथ है, लेकिन आपके ऊपर कई सारे पाप ग्रह भी अपनी निगाहें डाले बैठे हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुशियां मनाएं। दोस्तों, जिस चीज का आप पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वह चीज आपको इन 3 महीनों में मिलकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 महीने हैं, कई सारी सावधानियां भी आपको रखना पड़ेगी। आज इस वीडियो में आने वाले इन 3 महीनों की 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां मैं आपके लिए करने वाला हूं। अगर सावधान नहीं रहे तो दोस्तों यह 3 महीना आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। पहले ही आपके जीवन में इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है दोस्तों। आपको हर काम के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है। हर एक छोटे से कार्य को करने के लिए कई महीनों तक आपको पसीना बहाना पड़ता है। आपके अपने हों या फिर पराए, आपको किसी का 1% भी साथ नहीं मिलता है। जिसके ऊपर आप आस भरी निगाहों से देखते हैं, वो व्यक्ति आपकी हर बार आस, आपकी हर बार उम्मीद तक तोड़ देता है। और आने वाले यह 3 दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले यह 3 महीने आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि आपकी सोचने की क्षमता ही बदल जाएगी। आपके जीवन का एक एक हिस्सा, एक एक क्षेत्र, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, घर परिवार हो, रिश्ते नाते हों, खुद का शरीर हो, आपके अपने हों, दोस्त हों, पड़ोसी हों, आपके घर का एक एक कोना, सब कुछ बदल के रहेगा। दोस्तों, मैंने इस साल के शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि इस साल में चाहे कुछ हो, आपके जीवन में यह ना हो, लेकिन अंतिम 3 महीना आपके जीवन को हिला के रखेंगे। और दोस्तों, वह अंतिम 3 महीनों का समय आ चुका है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय श्री शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसने वाली है दोस्तों। और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना भूलिएगा मत। इन 3 महीनों में सबसे बड़ी भयानक घटना कुछ इस तरह से होगी। देखिए, इन 3 महीनों में काल आपके सर पर मंडरा रहा है।
दोस्तों, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने, यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया, जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए। हर बार आपके हाथ खाली रह गए। आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों, इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों जो शनि है और जो राहु है वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए, यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए, कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है। अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है
आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे और आपके ऊपर एक ऐसा माया जाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये सारा का सारा एक माया जाल होगा। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे, और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से तीसरे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपके जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार, कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है, और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो दिल की चोट है दोस्तों, वापस भरेगी नहीं, और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो ये समय है, इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, आपका जो यह चंद्रमा है, आपके परिवार के लोगों का जो चंद्रमा है, वो आपका पूरी माँ की तरह ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार जब उनका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करने में, मेहनत करने में, परिणाम हासिल करने में, हर कार्य को पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है, और जिस परिवार के ऊपर चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर कुबेर देव भी साक्षात मेहरबान रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। जी हां, चांदी की कोई भी चीज। पहले महिलाएं तो अक्सर पहना करती हैं, कभी पायल के रूप में तो कभी चूड़ी के रूप में। लेकिन आपको भी, यानी कि पुरुषों को भी, चांदी की कोई ना कोई वस्तु अवश्य पहननी चाहिए। घर में भी कोई ना कोई चांदी की चीज अलग से रखिएगा। दोस्तों, ऐसे इन 3 महीनों में एक ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो धन दौलत है, आपकी जो सोच है, वह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आने वाले जो यह 3 महीने हैं, उसमें केवल एक मंत्र का ध्यान रखना है, एक नियम का ध्यान रखना है। क्या करना है? पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है। अगर दिमाग में कमी है, दिमाग में किसी बात का डर है, दिमाग में किसी चीज का शक है, तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। पैसा कभी भी आपके पास नहीं ठहरेगा। अगर आपको समृद्धि का एहसास है तो पैसा आकर्षित होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया भले ही ना हो, भले ही आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर परेशानियां भी हैं तो चली जाएगी। अगर केवल सोच अच्छी है, आपने सोच बना ली कि पैसा आएगा तो आकर ही रहेगा। देखिए पैसा क्या है?
पैसा एक ऊर्जा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पैसे को खींचती है। सोचो कि मैं पैसे के लायक हूं, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्या करना है? आंखें बंद करो, अपने आप को उस जीवन में जियो जहां पर पैसा ही पैसा है, जहां सफलता है, जहां आजादी है। ऐसा कुछ जियो दोस्तों, आपको ऐसा फील करना है। दोस्तों, खुद को शुक्रिया बोलो। तो यह नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इन 3 महीनों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की ओर मैं बढ़ता हूं। पहली बड़ी भविष्यवाणी देखिए। इन 3 महीनों में अचानक किसी पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आप भावुक भी हो जाएंगे। और यह मिलन इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों का योग पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के संकेत देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने पहले दगाबाजी करी, जिसने पहले धोखा दिया, उसको वापस अपने जीवन में आने मत देना, वरना वापस रोते रहोगे। साथ ही यह जो 3 महीनों का मध्यांतर है, यानी कि बीच का समय, यानी कि नवंबर का महीना, यहां से आपको आर्थिक पक्ष में राहत मिलने लगेगी। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। कैसे न कैसे आपके कार्य बनने लगेंगे। कर्ज धीरे धीरे कम होगा, बोनस भी मिलेगा, और यह अचानक मिले धन से आपके तनाव भी कम होंगे। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका तनाव कम होने लगेगा, जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। तो यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों यानी कि इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना यह है कि अक्टूबर और नवंबर, यह 2 महीने, इसमें आपके शरीर में दोस्तों कई तरह की परेशानी आएगी। कभी हड्डियों से जुड़ी, कभी पेट से जुड़ी, कभी आंतरिक कोई समस्या आपको परेशान करेगी। यह ग्रहों की स्थिति का असर तो होगा, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, समस्या बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रख लेना। कहीं कोई बीमारी अगर शरीर में लग गई तो वह आने वाले कई महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यह जो समय है, सूर्य और गुरु की चाल आपको नए नए अवसर देगी। जो इंसान आज दोस्तों केवल हजारों में खेल रहा है, वो कुछ ही महीनों में लाखों करोड़ों में खेल सकता है। और यह सब और सब आपके सूर्य के कारण होगा। इसलिए कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो कर देना, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में नए नए अवसर आपको मिलेंगे। यह बदलाव आपके जीवन की जो दिशा है उसको मोड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन महीनों में दोस्तों घर में कुछ आयोजन भी हो सकते हैं। शादी, सगाई, संतान का आगमन भी हो सकता है। सितारों की चाल पारिवारिक बंधन को आपके मजबूत कर देगी। लेकिन इन 3 महीनों में आपको सुकून की थोड़ी सी कमी रहेगी। इन 3 महीनों में सुकून आपको नहीं मिलेगा, चैन भी आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। कई सारे दोस्तों आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इन 3 महीनों में चाहे आपके जीवन में खुशियां आ रही हों, फिर भी आप दोस्तों चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। धन भी आएगा, फिर भी चैन की सांस आप नहीं ले पाएंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रात्रि में नींद खुलना, यह सब आपके साथ हो सकता है। इन 3 महीनों में इन्हें अनदेखा नहीं करना है। दोस्तों, रोजाना मंदिर जाना है, खास करके शाम के समय आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए। इससे आपके मन की बेचैनी कम होगी, रात्रि में नींद अच्छी आएगी। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों किसी से भी उलझना नहीं है। दोस्तों, आप अपने पड़ोसियों से उलझ सकते हैं, अपने दोस्तों से आपकी लड़ाई हो सकती है, परिवार में भी किसी से लड़ाई हो सकती है। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने अपनों से भी दूर हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह सारे मेरे अपने मेरे खिलाफ हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, ये सब कुछ मेरे खिलाफ है। आपका अपना, आपका जीवन साथी भी आपको एक समय पर ऐसा लगेगा कि यह भी मेरा दुश्मन है। यह सब और सब ग्रह सितारों के कारण होगा। इसलिए किसी भी चीज में दोस्तों आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको हर चीज को दोस्तों धीरे धीरे संभालना पड़ेगा। अपने रिश्ते नातों को भी आपको संभालना पड़ेगा, अपने गुस्से को भी संभालना पड़ेगा। यह 3 महीने दोस्तों साल के जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, लेकिन बदले में आपसे आपका सुकून लेकर जाएंगे। अगर सुकून नहीं देना है, अच्छे से रहना है, तो दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हनुमान जी का दर न छूटे। जी हां,
हनुमान जी के मंदिर आपको जाना पड़ेगा। जिसका मंगल मजबूत, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा, उसके जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। वह मानसिक रूप से भी बलवान रहेगा। देखिए, अगर आपने अपने दिमाग को, अपने मन को मजबूत कर लिया तो आप हर स्थिति में फिर दोस्तों सही रहेंगे। देखिए, आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में छोटी छोटी मुसीबत आती है। फिर चाहे आप ही क्यों ना हो, आपके जीवन में भी छोटी मोटी मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपका प्रभाव क्या है? क्या हर छोटी मुसीबत को बहुत बड़ा आंक लेते हैं कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा? आप ऐसा सोच लेते हैं और आप घबरा जाते हैं और वह छोटी मुसीबत एक पहाड़ का रूप ले लेती है। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाती है। लाखों के कर्ज हो जाते हैं, घर बिक जाता है, परिवार तितर बितर हो जाता है, फिर भी उनका दिमाग और उनका मन कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है। वह अपने दिमाग से, अपने मन को दोस्तों मजबूत करके जीवन में फिर वापस से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। उनके दिमाग और उनके मन से ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। चाहे वह बर्बाद हो गए हों, लेकिन वह दम रखते हैं अपने मन से, अपने दिमाग से सब कुछ व्यवस्थित करने का, और वह वापस व्यवस्थित भी कर लेते हैं। उनके जीवन में वापस से खुशियां आ जाती हैं, धन आ जाता है, रिश्ते नाते सब कुछ सही हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनका मन, उनकी सोच सही होती है। इसलिए सोच को ध्यान में रखना है। चाहे जीवन में मुसीबत हो, विपत्ति हो, आ जाए, फिर भी आपको घबराना नहीं है। और इन 3 महीनों में कई ऐसे बड़े मौके आ सकते हैं जहां पर आपका मन डोल जाएगा, आप घबरा जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन घबराना नहीं है। जो भगवान दोस्तों कभी भी उस पेड़ पर सो रहे रात्रि में जीवों को नीचे गिरने नहीं देता, वह आपको क्या गिरने देगा? नहीं गिरने देगा। इसलिए घबराना नहीं है। तो दोस्तों, उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हां दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें, और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान न करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हां दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों, इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों, आपके जो नैक, यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का
इसमें उत्तर मिलने वाले हैं, तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनुसोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छुड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे तो उन्हें माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। कि अब दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी, जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो, यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी न दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे, तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए।
और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों, कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों, आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों, यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी।
विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी, तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव बर्ताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी, यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है, जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है खाने का। सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन है, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो, जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है। कुछ समय बाद
उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह सत्य है। और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहाँ आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा। आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का सजा उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा उसके बारे में सुनने के बाद आपके टू यू कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, यह चीज जानने से पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारा मदद भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी दुश्मन को उल्टी चाल पड़ने वाली है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज से पहले भी आपकी दुश्मन ने कई सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किए थे। यह बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करके उन्हें परेशान किया था, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया वह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आपके साथ आपकी ऐसा करनी सी उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आपकी दुश्मन भी आपसे डर रहे हैं, आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब आप खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब उन चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हो जो चीज आप लोग आज से पहले कभी प्राप्त नहीं कर पाए थे। आज से पहले जो चीज आपके लिए असंभव से लग रहे थे वह चीज अब आपके साकार होने वाली है। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि अब आपकी किस्मत का आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मित्रों, आप लोग पीछे रह गए थे अपनी किस्मत की वजह से, क्योंकि आप तो मेहनत करती थी, पर आपका किस्मत खराब चल रहा था, आपका समय खराब चल रहा था। लेकिन अब आपका समय सही और चमक चुका है। अब आपके जीवन काल में आपको हीरे मोती से भी तेज रफ्तार और चमक देखने को मिलेगा। ऐसी रफ्तार आपकी किस्मत का होगा कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपका किस्मत तो अब घोड़े को भी मत देगा, इतनी तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, किस्मत का तू भरपूर साथ है। थोड़ी सी मेहनत करने की बात आपको खुद ही पता चलेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमें किस्मत से तो ज्यादा ही मिल रहा है। आपको खुद ही एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी सुन ली है। वह कहते हैं कि भगवान के घर पर थोड़ा सा देर होता है, पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं होता। अब आपकी वह चाहे कुछ भी सपने हो, वह चाहे किसी चीज को खरीदने का सपना हो,
कोई बड़ा आप लोग अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, उसे कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रहा था, तो उन कार्यों में सफलता मिलने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। यश में आपके आसपास में आपकी ही चर्चे होंगे। वहीं पिछले समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह भी आप नहीं भूले हैं, क्योंकि पिछले इसमें आपको बहुत सारे लोगों ने अपमानित किया है। आपके जीवन काल में आपको नीचा दिखाने का काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, और यही नहीं बल्कि आपकी कुछ दुश्मन तो इतने हद तक गिर चुके हैं कि वह आपको बात बात में सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का ही काम करते थे। लेकिन अब वही समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब दुश्मन को भी आपकी तरक्की को देखकर रोना आ रहा है। दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर माथा पटक पटक कर रोएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसी किस्मत आपका अब चमक चुका है, आपकी मेहनत की वजह से कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना ज्यादा मेहनत आप करते हो कि आपके जीवन काल में अब उन मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। कड़ी मेहनत के साथ साथ आपके जीवन काल में यश में आपको थोड़ी सूझबूझ की भी आवश्यकता होगी। आप किसी के भी बातों में यूं ही न फंसे। आप किसी के भी बातों में यूं ही आकर भावनाओं में मत बह जाएगा। यह गलती करना आपको सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि कई लोग आपका फायदा भी उठा चुके हैं। आपके भोलेपन स्वभाव का लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं, और वही लोग बाद में आपको ही नुकसान दिलाते हैं। तो इन बातों को आप अपने ध्यान में जितना बिठाकर रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो असल में मित्रों आपका अपना बनकर रहता है, आपके परिवार में ही वह रहता है, लेकिन असल में आपके प्रति उसके विचार दुश्मन वाले होते हैं। वह आपके सामने सब्सक्राइब बनने का नाटक करता है, लेकिन सब्सक्राइब दुश्मन हो सकता है कि युद्ध हुआ था कि युवा भाव होता है। मित्रों, कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युक्त कुछ और होते हैं और नियुक्त होते हैं। मित्रों, आपके सामने हमेशा सब्सक्राइब जैसे कि आप बहुत बड़ा ही आप चिंता और पीठ पीछे बुराई करता है, और लुटा एबी कॉर्प अपने हाथ से नहीं जाने देता। आपके मुंह पर आपके बढ़ाई और अकेले में हमेशा आपके लिए आग उगलता है। आप हमेशा उसकी बातचीत का हिस्सा होते तो समझिए मित्रों, अपना नहीं बल्कि आप लोगों के ऊपर कहावत, सच व्यक्ति हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और तो ऐसे लोगों को तुरंत दूर हो जाना है मित्रों। अपने जीवन में उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं। मित्रों, नकारात्मक छवि पेश करना, हमेशा की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिश में रहते हैं। यह कुछ आपके अपने। अगर कोई मित्र आप बाहर का दोस्तों सब्सक्राइब करने लगे तो तुरंत सब्सक्राइब हमेशा की कमियों को गांव आते रहना पी बड़ा। इस सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाना तो समझ लीजिए यह आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। मित्रों, आपकी छोटी सी सफलता पर खुश होने का दिखावा करना और सब्सक्राइब किया आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप फीलिंग की चिंता किए बिना आपके बारे में कुछ भी बोल देना, फिर खुद का बचाव करते हुए झालेला, इनकी आदत ऐसी ही होती है। ऐसे लोग एक पल में अपने पांव चुटकियों में बदल लेते। आपको अप्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने का एक भी मौका बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपको इनमें से कुछ लक्षण मित्रों अपने किसी भी अपने में नजर आते हैं तो बेहतर होगा कि उससे दूरी बनाएं और बिल्कुल मित्रों सतर्क रहिए। लोग मित्रों चोट पहुंचाने में कभी कोई गलती करते समय आने पर आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकते हैं, चाहे वह मृत्यु हो, चाहे वह कोई मित्रों जमीन जायदाद बड़ा घाटा करना हो। मित्रों, घर में आधे से लोगों को नियुक्तियां से दूर होना ही मित्रों बहुत जरूरी है। मित्रों, पहली बात तो किसे अपनों से हम दूर भी नहीं हो सकते हैं। मित्रों, अगर वह आप कोई भी हो गया हुआ था तो ऐसे लोगों से तो हम नहीं चाहते। अब प्रश्न यह है कि लोगों को हम अपने जीवन से दूर आगे इसे सब्सक्राइब कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में मित्रों थोड़ी सी चीनी मित्रों अहमियत न दें। मित्रों से लोगों का आप बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि युद्ध है और क्या नहीं करना चाहिए। ड्राई मित्रों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से कुछ को अपना मानते हैं और कुछ मित्रों पर आया तो मित्रों को बिल्कुल परायों जैसा कर दीजिए। और मित्रों, स्वयं अपने घर में बजरंग बली मित्रों प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि इसी बुरी बलाओं से बजरंग बली मित्रों निपट सकते हैं। मित्रों, प्रतिदिन या फिर मित्रों मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ नियुक्त मित्रों से लोगों से बजरंग बली मित्रों आसानी से निपट लेते हैं। मित्रों, बजरंग बली हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बजरंग बली के मंदिर जाकर मित्रों उनकी आराधना करें।
पितरों रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड भी करवा सकते हैं। अगर परेशानी बढ़ी है, बजरंग बली की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों को सवाल परेशानी कमेंट बॉक्स में आपके समाधान आपको हमेशा की तरह रोज बताएंगे। उन मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों सभी तथ्यों के बारे में जानकारी दी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि पहुंचने इंसानों को अगर पहचान लिया है तो उनसे छुटकारा कैसे पाए, हमने यह भी बताया। तो मित्रों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जीवन संबंधित हर एक बात को लेकर आप गंभीरता दिखाएंगे। तो मित्रों ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक आप अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मित्रों काम के लिए बढ़ती हुई निष्ठा की वजह से आपको सकारात्मक महसूस होने लगेगा और पार्टनर के द्वारा हुई गलतियों उनको माफ करके आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं विचारों के दायरे से बाहर निकलकर काम पर ध्यान दें। लोगों की आपके लिए नाराजगी बरत सकती है। जिन बातों से आप खुद को अभी तक रोक रहे थे उन बातों को जीवन से दूर कर पाना संभव होगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय को अमल में लाने के लिए ये आपको हौसला रखना चाहिए। मित्रों अपने जीवन में आपको हमेशा हौसला बरकरार रखना चाहिए। क्योंकि सफलता के पीछे का यही सबसे मुख्य कारण है। रिस्क स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षा से कई जुट अजुदा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी डीच सकती है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों पर अधिक ध्यान देने से अन्य बया बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वहीं आपको पेट से संबंधित बीमारी ठीक होने लगेगी। फिर भी खान पान का अवश्य ध्यान रखिए। मित्रों स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही बरतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। मन में चिंता और सकारात्मकता दोनों बने रहने से मूड में बार बार बदलाव नजर आएगा। मित्रों आकाम ना चंचल है, एक परिस्थिति में अपने आप को नहीं डाल सकता है। लोगों का आपके लिए विश्वास बरेच रहा है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने लगेगा और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश करें। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, लेकिन विश्वास रखें और मित्र जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की भी कोशिश आपको करना चाहिए। योजना पर अधिक वक्त बर्बाद ना करें। इसी के साथ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बड़ी खरीदारी के बारे में सोच विचार किया जाएगा। किस निर्णय पर तुरंत पहुंचने से पहले उसके परिणामों की जांच पड़ी डीडीए ताल कर ले। इसके परिणाम आपके लिए कैसे रहेंगे, लाभदायक रहेंगे या फिर आपके हाथ निराशा लगेगी। आपसे जुड्ढा की अपेक्षा है, उनकी जरूरतों पर ध्यान न देने की कोशिश करें और काम की जगह बढ़तरी प्राप्त हो सकती है, लेकिन का एम में बदलाव भी हो सकता है। पार्टनर से सरप्राइज प्राप्त हो सकता है। खांसी और सर्दी से तकलीफ आपको हो सकती है। तो वहीं परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने से आपको चिंता होने लगेगी कि यह व्यक्ति आपके विचारों को समझने के लिए सक्षम नहीं है। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करके परिस्थिति के साथ समझौता करना पड़ी डीडी एच सकता है और काम से संबंधित हुई गलती की वजह से काम को दोबारा करना पड़ी अच सकता है। मित्रों विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय परिवार का यह साथ चर्चा बिल्कुल ना करें। सेहत में अचानक बदलाव नजर आएगा और सेहत से संबंधित किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। जीवन में संतुलन बनाते समय अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ डीडीए सकता है। चिंता का कारण जानना मुश्किल होगा और अन्य लोगों की राय को महत्व देने की वजह से आप खुद के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी के साथ व्यापारी वर्ग को व्यवहार करते समय सतर्कता दिखाने की आवश्यकता होगी और दस्तावेजों को आपको ठीक से पढ़ना है। पार्टनर द्वारा कुछ बातें छिपाई जा सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ पार्टनर वह बातें आपके सामने रख पाएंगी और पेट दर्द आपको हो सकता है। मित्रों तो पेट से संबंधित समस्या का कारण आपको जल्द से जल्द खोजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय सतर्कता रखें। पिछली बातों की चर्चा किसी के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें और आपके द्वारा बोली गई बातों का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मित्रों काम की जगह कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और पूर्व प्रेमी जीवन में वापस आ सकता है। आपको अपने जीवन में भले ही प्रगति नजर और न आए, लेकिन कुछ हद तक स्थिरता मिल सकती है और जब तक आप विचार में बदलाव नहीं करेंगे
तब तक परिस्थिति के अन्य पहलुओं को जान पाना आपके लिए कठिन होगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे नया स्वरूप देने की कोशिश करें, क्योंकि नयापन आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। और देखा जाए तो यही प्रकृति का नियम भी है कि जीवन में जब तक आप कुछ नया करने का प्रयास न करेंगे, अब जीवन का सीख नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मेज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पटीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी। मित्रों, और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, पाली हैं। आपको बता दूं कि यह खुशखबरी स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगले 24 घंटे में आपकी किस्मत बदलने वाली है। मेरा भविष्यवाणी और ब्रह्मा के द्वारा लिखा गया कभी गलत नहीं होता। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत साबित होता है तो मैं आपकी गुलामी करूंगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं। आपकी कुंडली में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन हुआ है जो आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगा। अब आपके जीवन में स्वर्ग जैसा सौंदर्य होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और जो चीजें आप सालों से चाहते थे वे अब पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण को पता है कि आपने कितनी कठिनाइयां झेली हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया है कि अब आपके जीवन से सभी दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता और कोई उसे बदल नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जो भी निर्णय लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। हालांकि आपको भी कुछ खास सावधानियां बरतनी होंगी जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग और 2 राज्य योग बन चुके हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब आपको धन, दौलत और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी। आप राजाओं जैसा जीवन जीने वाले हैं। आपकी किस्मत बदलने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आपकी जीवन पर कृपा की है और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है कि आपकी सफलता सबको हैरान कर देगी। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि दुनिया को आपकी सफलता देखकर ताली बजानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा जो हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्णा 5 बार लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके सभी सपने साकार होंगे और आपका जीवन बदल जाएगा।
2 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। पहली, कभी भी किसी के प्रति नफरत न रखें या किसी को बर्बाद करने की सोच न रखें, क्योंकि जो दूसरों को गिराने का काम करता है वह खुद गिर जाता है। दूसरी, भगवान पर पूरा विश्वास रखें। अगर आप भगवान से किसी भी प्रकार की मन्नत मांग रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मांगें। अपने मन में कभी भी यह संदेह न रखें कि भगवान आपकी मन्नत पूरी करेंगे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाली है, जो सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप खुशी से गदगद हो जाएंगे और ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से चमत्कार होंगे और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कोई हिस्सा मिस न करें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक बड़ा राज्य योग बन चुका है। अगले 24 घंटे में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इस समय में आपको कई प्रकार के लाभ और धन लाभ मिलने वाले हैं और बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। अब आपके जीवन में रोने धोने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है और आपका भाग्य 6ठे से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस समय में बने योग आपके हकदार हैं और अब आपको वह चीजें मिलने वाली हैं जिनकी आपने उम्मीद की थी। ध्यान दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और एक महत्वपूर्ण गलती से बचना होगा, जिसे हम इस वीडियो में बताएं।